चलिए आज आपको ले चलते हैं थार रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसे शहर में जिसकी हर दीवार, हर कण इतिहास की कहानियां सुनाता है। जी हाँ, इसे द गोल्डन सिटी यानी स्वर्ण नगरी कहते हैं। और क्यों ना कहें, यहाँ की हर इमारत पीले बलुआ पत्थर से जो बनी है। जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है ना, तो पूरा शहर सोने की तरह चमक उठता है। तो सवाल ये उठता है कि इस सुनहरी रेत के पीछे आखिर क्या राज छिपे हैं। तो चलिए साथ मिलकर पता लगाते हैं। यहाँ के शाही वैभव से लेकर रहस्यमयी कहानियों और वीरता की उन गाथाओं तक जो रेत के टीलों में कहीं दबी हुई हैं। तो अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं जैसलमेर के दिल से, उस जगह से जहां आज भी इतिहास धड़कता है, जहां की दीवारें राजाओं और व्यापारियों की कहानियां फुसफुसाती हैं। ये जो सोनार किला है ना, ये कोई आम किला नहीं है। ये एक जीता जागता शहर है। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये दुनिया के उन गिने चुने किलों में से है जहां आज भी लोग रहते हैं, उनकी पीढ़ियां रहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। आज भी करीब 3000 लोग इन सदियों पुरानी दीवारों के अंदर ही अपना घर कहते हैं। ये बात इस किले को वाकई में एक जीती जागती विरासत बना देती है। सोचिए, 1156 में बना ये किला कभी पुराने सिल्क रूट का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब हुआ करता था। मध्य एशिया और फारस से व्यापारी यहाँ आते थे। अंदाजा लगाइए कि उस दौर में इसकी क्या अहमियत रही होगी। अब किले से बाहर निकलें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। पटवों की हवेलियां उस दौर के अमीर व्यापारियों की शान दिखाती हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इन हवेलियों में आपको प्राचीन तालों के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखेंगी जिन्हें लोग मजाक में डायनासोर के अंडे कहते हैं। अब रेगिस्तान में पानी मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है ना। गड़ीसर झील इसी बात का सबूत है कि सही सोच से रेगिस्तान में भी जीवन फल फूल सकता है। ये सिर्फ पानी का सोर्स नहीं थी, बल्कि सिल्क रूट से आने वाले थके हारे व्यापारियों के लिए एक ठहराव का ठिकाना भी थी। ठीक है, तो जैसलमेर में सिर्फ शानो शौकत ही नहीं है, इसकी लेत में कुछ गहरे राज और डरावनी कहानियां भी दफन हैं। और इनमें सबसे मशहूर है कुलधरा की कहानी। कल्पना कीजिए, एक समय था जब यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों के 84 गांव हुआ करते थे। एक खुशहाल, शांत समुदाय जो अपनी मेहनत के लिए जाना जाता था। और फिर अचानक एक ही रात में सब कुछ बदल गया। वो 84 के 84 गांव वीरान हो गए और अपने पीछे छोड़ गए एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। कहानी ये है कि दीवान सालम सिंह की बुरी नज़र गांव की एक लड़की पर थी। तो अपने सम्मान को बचाने के लिए पालीवाल ब्राह्मणों ने रातों रात वो जगह छोड़ दी। लेकिन जाते जाते एक श्राप दे गए कि ये जमीन फिर कभी आबाद नहीं हो पाएगी। चलिए अब इन रहस्यमय गलियों से बाहर निकलते हैं और सीधे चलते हैं एडवेंचर की दुनिया में। जैसलमेर शहर से बस थोड़ी ही दूर सैम के रेत के टीले एक बिल्कुल अलग ही अनुभव देते हैं। यहाँ रेत के टीलों पर हाई स्पीड जीप सफारी का थ्रिल है, तो वहीं तारों भरे आसमान के नीचे राजस्थानी लोक संगीत का सुकून भी है। और हाँ, यहाँ की संस्कृति को महसूस करने का ये एक लाजवाब तरीका है। जैसलमेर की कहानी में सिर्फ इतिहास और रोमांच ही नहीं, बल्कि गर्व और बहादुरी भी है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के इतने करीब होने की वजह से ये शहर हमारी सेना के साहस का भी प्रतीक है। 1971 में हुई लोंगेवाला की लड़ाई की कहानी तो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। जरा ये आंकड़े देखिए। एक तरफ हमारे सिर्फ 120 जवान और दूसरी तरफ दुश्मन के 3000 से ज्यादा सैनिक और टैंक। पर उन 120 बहादुरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरी रात दुश्मन को रोके रखा जब तक कि अगली सुबह एयरफोर्स मदद के लिए नहीं आ गई। ये एक ऐसी जीत थी जिसने युद्ध का पासा ही पलट दिया। और बहादुरी की इसी लड़ाई से जुड़ी है एक और हैरान करने वाली कहानी, तनोट माता मंदिर की। 1971 की लड़ाई के दौरान इस मंदिर पर 250 से ज्यादा बम और मिसाइलें दागी गई थीं। और आप जानते हैं उनमें से कितने फटे? एक भी नहीं, 0। आज भी वो बम मंदिर में रखे हुए हैं। इसे चमत्कार कहें या अटूट आस्था, पर है ये कमाल की बात। तो इतनी सारी शानदार कहानियां सुनने के बाद अगर जैसलमेर घूमने का मन बना रहे हैं, तो चलिए कुछ जरूरी बातें भी जान लेते हैं जो आपके काम आएंगी। सबसे पहली बात, यहाँ जाने का बेस्ट टाइम है सर्दियाँ, मतलब अक्टूबर से फरवरी के बीच, जब मौसम बड़ा अच्छा रहता है। और हाँ, खाने में दाल बाटी चूरमा और दाल पकवान तो ज़रूर ट्राई करना है। वैसे 2 से 3 दिन इस शहर को अच्छे से महसूस करने के लिए काफ़ी हैं।
तो जैसा कि हमने देखा, जैसलमेर सिर्फ घूमने की एक जगह नहीं, बल्कि कहानियों का एक खजाना है। यहाँ इतिहास है, रहस्य है, रोमांच है और वीरता भी। अब सवाल ये है कि अगर कोई यहाँ आए तो वो अपनी यात्रा की शुरुआत किस कहानी से करना चाहेगा?